हर हर महादेव। बोलो काशी विश्वनाथ महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, जैसा मैंने आपसे पहले वादा किया था कि महेंद्र अद्भुत चैनल जब भी चलेगा तो कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धार्मिक कार्यक्रम के लिए और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके जानकारी के लिए, और हमारा सनातन धर्म कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और उस सनातन धर्म के लिए कौन कौन सक्रिय है, कौन कौन कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनकी विचारधारा जानने के लिए आज हम उपस्थित हुए बदलापुर में इस उल्लास विकास नदी के तट पर, जहां पर 108 कुंडी यज्ञ आदरणीय श्री वामन दादा मात्रे फाउंडेशन एवं हिंदू वाहिनी महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री सुनील सिंह जी और उनकी समस्त टीम, मैं कवि शैलेश मिश्र हिमालय प्रवक्ता हिंदू वाहिनी महाराष्ट्र प्रदेश, आज इन तमाम लोगों के बीच में इनसे आज जानना चाहूँगा कि क्या बात थी, क्या भावना थी जिसकी वजह से आज ये बात हुई। सबसे पहले हमारे बीच में महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी, जिनके माध्यम से यह आज कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने जा रहा है, और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख। 8 तारीख को यहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ हुआ, महारुद्र यज्ञ हुआ, और उसका उद्देश्य था कि ज्ञानवापी में जो मंदिर है उस मंदिर को जितनी जल्दी हो सके उन व्यक्तियों से मुक्त किया जाए और वहाँ पर फिर से भजन कीर्तन शुरू की जा सके और उस मंदिर का भव्य निर्माण हो सके। और ऐसे ही जितने भारत में मंदिर हैं उन सारे मंदिरों को उन व्यक्तियों के उन संस्थाओं से मुक्त किया जाए और उनका जीवनोद्धार हो और वहाँ से फिर से धार्मिक अनुष्ठान हो। तो मैं आदरणीय, हम सबके लाडले, हम सबके प्रिय और जो सक्रिय रहते हैं ऐसे श्री महाराष्ट्र प्रदेश के हिंदू वाहिनी के प्रभारी आदरणीय श्री सुनील सिंह जानना चाहता हूँ कि किन बातों ने आपको प्रेरित किया और क्या वजह थी कि महाराष्ट्र में आपने हिंदू वाहिनी का यहाँ पे निर्माण किया, और कांवड़ यात्रा से लेकर के तमाम आपने ऐसे अनुष्ठान किए हैं, और आज एक बड़ा अनुष्ठान किया आपने जो 3 दिवसीय चला 108 कुंडी यज्ञ, और जिसमें आपने प्रतिज्ञा ली और प्रण लिया कि ज्ञानवापी को मुक्त कराना है। तो क्या विचारधारा थी, आप आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्र के प्रति सच्ची संवेदना और सच्ची निष्ठा के साथ हम लोग काम करें। ये पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का हम लोगों को आशीर्वाद और उनका नेतृत्व रहा, और महाराष्ट्र में हिंदू युवा वाहिनी का गठन हुआ और तमाम सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के हम लोग मैदान में उतरे और तमाम अपने हिंदू संगठनों के माध्यम से आंदोलन भी किए। जब काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का मामला हम सबके सामने आया तो हम लोगों ने फैसला लिया कि महाराष्ट्र में जहाँ पर हम देखें, यहाँ पर सर्वप्रथम अगर राम मंदिर का मामला हो या ज्ञानवापी का हो या ऐसे धर्मस्थल जो अराजक तत्वों के हाथ में है, वैसे स्थलों पर जो अतिक्रमण है उसके लिए उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई तो वो पहले थे हमारे शिवसेना सर, हमारे प्रमुख श्री आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब, आनंद दीघे साहब, और इस समय के यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब। ऐसे महानुभावों के नेतृत्व में जो आंदोलन लगातार चलता रहा, उस सब के संकल्पों को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ज्ञानवापी का मामला जो चल रहा है इस समय न्यायालय में, और वहाँ पर पूजा अर्चन करने का हम लोगों को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन वो मंदिर हमें खैरात में नहीं मिली है, न्यायालय ने हमें खैरात में नहीं दिया है। हमने हजारों वर्षों से अपनी जन्मभूमि को, अपने कर्मभूमि को, अपने देवस्थलों को किसी दूसरे के अधीन छोड़ रखा था, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे विपरीत थीं, वैसी सरकारें नहीं थी। सत्तारूढ़ जो प्रशासन वहाँ पर था उन लोगों ने ऐसे मामलों को दबा दिया, और उन लोगों के इस स्वभाव के नाते हम लोगों ने एक ऐसी सरकार लाई जिन्होंने हिंदू विचारधारा को लेकर के आगे आने का संकल्प लिए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाया। हमने कहा कि ज्ञानवापी का मामला, अगर राम मंदिर भी देखेंगे तो सारे जितने नेता हैं आज भले वो अपने आप को कह दें कि राम मंदिर निर्माण में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन बाबरी ढांचे को गिराने का काम वहाँ पर शिव सैनिकों ने किया था, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद हमारे महाराष्ट्र के लोगों का था, और उसमें बदलापुर शहर के हमारे काफ़ी शिव सैनिक जो शिवसेना से बिलोंग करते हैं वो पदाधिकारी वहाँ पर गए, उन्होंने गुम्मज तोड़ा, और जब मीडिया में ये बात आई कि शिव सैनिकों ने तोड़ा है तो बाला साहब ने कहा कि हमें अगर ऐसे शिव सैनिक ने यह काम किया है तो मुझे उस पर गर्व है। ये बोलने वाला प्रथम नागरिक हमारे महाराष्ट्र के थे, और ज्ञानवापी को मुक्त कराने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, महाराष्ट्र ही ज्ञानवापी को आप देख लेना मुक्त कराएगी। आदरणीय सुनील जी, ज्ञानवापी को लेकर के आपकी रणनीति क्या है, आगे आपने क्या प्लान किया है? देखिए, हमने स्पष्ट कहा है कि पूरा का पूरा ज्ञानवापी मंदिर हमारे हाथ में होना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म वैदिक प्रक्रिया के माध्यम से जो पूजन अर्चन वहाँ पर करती थी वो करेगी,
और अगर इसमें न्यायालय तनिक भी देरी करेगी तो तमाम शिव सैनिक और हिंदू संगठन महाराष्ट्र से जल्द ही प्रस्थान करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए। और वहां पर मैं विश्वास से आपको कह सकता हूं कि हम लोगों का स्वागत हेलीकॉप्टर पे पुष्प वर्षा करते हुए होगी और ज्ञानवापी से जो वजू खाना है उसको ध्वस्त करेंगे। और वहाँ पर जो देवादिदेव महादेव हमारे कुंभ में विराजमान हैं, आप देखते होंगे विश्वनाथ जी के सामने हमारे नंदी बाबा बैठे हुए हैं, उन्हें अपने भोलेनाथ का वो दीवार टूटेगी, कहते हैं जेल टूटेगा और वो हमारे देवादिदेव महादेव आएंगे। तो ये सारा संकल्प हमने लिया और इसके लिए हम लोगों ने बदलापुर शहर महाराष्ट्र के लिए एक बीड़ा उठाया कि हम लोग 108 रुद्र महायज्ञ के माध्यम से ही देवादिदेव महादेव का कार्य करने जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर यज्ञ कुंड बनवाए और इसके नियोजन के लिए मैं यहाँ के यशस्वी नगराध्यक्ष आदरणीय वामन दादा महात्रे के पास मैं गया। मैंने कहा दादा ऐसा मेरा संकल्प है, आप साधु सन्यासियों के रक्षक बनिए और आप निरंतर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करिए। उन्होंने कहा आप यज्ञशाला बनवाइए, जो भी खर्च लगेंगे वो हम देने को तैयार हैं। फिर हम लोग अंबरनाथ भी गए, वहाँ पर सभी हिंदू संगठनों और भाइयों से हमने निवेदन किया, उसमें हमारे काफ़ी भाई लोग सहयोग करने के लिए आए और उन्होंने कहा कि मंदिर मुक्त कराने के लिए हम अमेड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, जान जाएगी तो जाए लेकिन देवादिदेव महादेव को मुक्त कराएंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने वो संकल्प लेकर यहाँ पर 108 रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया और आज ये 3 दिवसीय हमारी रुद्र महायज्ञ का पूर्णावती यहाँ होने जा रहा है। उसमें वरुण दादा महात्रे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 3 दिन यहाँ पर आकर के पूजन अर्चन और हवन किया और इस गंगा नदी के तट पर जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ के आदरणीय नगराध्यक्ष वामन दादा महात्रे जी हम लोगों का जिस तरह से स्वागत करते रहे हैं, हम लोगों का साथ देते रहे हैं, वो देते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि उन्हें फिर से एक नई भूमिका प्रदान हो और वो विधानसभा में आए ताकि महाराष्ट्र में बदलापुर के लिए सच्ची नीति बन सके। इसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ इस यज्ञ कुंड में कि वो विधान परिषद की तरफ रुख करें। पूरे हमारे उत्तर भारतीय और उत्तर भारतीय के लोगों का, सभी लोगों का यहाँ पे हमारा सहयोग है। डंके की चोट पर बोलता हूँ, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ज्ञानवापी मुक्त होगा, मलंगड़ भी मुक्त होगा, मथुरा भी मुक्त होगा और संभाजी नगर में देवादिदेव महादेव हैं वो भी मुक्त होंगे। आदिल शाह के ये नाकाब मंसूबे जो पालने वाले आज बैठे हैं, तमाम ये जो हिंदू संगठन है उन्होंने रुख कर लिया है अयोध्या से काशी के लिए और मथुरा की भी तैयारी हो रही है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि जल्द ही काशी मुक्त होगी और उसमें बदलापुर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पूरे भारतवर्ष में जय श्री राम नारा गूंज रहा है और बम बम बोल रहा है काशी, और वो है अविनाशी और कण कण में व्याप्त है वो प्रभु श्री राम। और यहाँ जितने उपस्थित हैं सबके हृदय में एक ही आग है कि हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं सब मुक्त हो। और इन्हीं शब्दों में यहाँ हमारे तमाम पदाधिकारी आदरणीय राजेश मिश्रा जी उपस्थित हैं, विजय पांडे जी हैं, हमारे गुरुदेव आदरणीय कौरज मिश्रा जी उपस्थित हैं, यहाँ पर आशिफ मिश्रा जी हैं, हमारे शशिकांत तिवारी जी हैं और मिश्रा जी हैं और ब्रजेश मिश्रा जी हैं, सुनील गुप्ता जी हैं। ऐसे तमाम संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो निरंतर कुछ ना कुछ कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं और एक संकल्प के साथ में करते हैं। और सारी हिंदू आह्वानी टीम इस प्रण को लेती है कि जब तक ज्ञानवापी मुक्त नहीं होगा यह कार्यक्रम जैसे चलता रहेगा और उसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में बोलो श्याम रामचंद्र की हर हर और मैं महेंद्र और चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारी वाणी को, हमारे विचारों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। यह एक धार्मिक चैनल है और मैं कोटि कोटि हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।